Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. तो आप लोगों की क्वेरीज थी, आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी कि एयरफोर्स स्कूल का हमारा रिटन टेक्स्ट क्लियर हो गया है और हमारा इंटरव्यू है वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम लोग डेमो के लिए क्या क्या टॉपिक लें, डेमो किस तरह होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने कुछ डिटेल्स आपको कल वाली वीडियो में दे दी थी, बट यू वांट कि क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं इन द इंटरव्यू। जैसे आई हैव क्वालिफाइड दैट इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी केमिस्ट्री इन एयरफोर्स स्कूल। तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई थी। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर इंटरव्यूअर्स आपको हिंदी में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आपको हिंदी में ही अपने आंसर्स देने हैं, और अगर इंग्लिश में क्वेश्चनिंग हो रही है तो इंग्लिश में ही आपको आंसर्स देने हैं। जनरली जो इंटरव्यू होता है वो बायलैंग्वेज होता है, मतलब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश ही बोली जाती है। नेक्स्टली आपके इंटरव्यू में कौन कौन होगा। तो जब मेरा दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था एट सुब्रतो पार्क, उसमें तीनों एयरफोर्स स्कूल की प्रिंसिपल्स थी, मतलब एक लोधी रोड की प्रिंसिपल और दो सुब्रतो पार्क में एयरफोर्स स्कूल। वो दोनों प्रिंसिपल्स, मतलब तीन प्रिंसिपल्स थी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एक कमांडर इन चीफ थे जो क्वेश्चनिंग कर रहे थे सारी। एक पर्सन ऐसा था जो मेरे सारे रिप्लाई को सिर्फ नोट डाउन कर रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, और सिर्फ जो जो मैं क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही थी उसको ही वॉज जस्ट राइटिंग एट दैट टाइम। देन आप मेरे दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे जो मुझसे क्वेश्चनिंग की। पहला राउंड जो था वो क्वेश्चन आंसर्स का या सेल्फ इंट्रोडक्शन का था, जो मेरे को कमांडर इन चीफ में लिया गया। एंड आफ्टर दैट जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने मुझसे किए रिलेटेड टू केमिस्ट्री। मुझसे पूछा गया था मोल कंसेप्ट कि मोलर मास और मोलिकुलर मास में, जो साइंस के होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, क्या डिफरेंस होता है। कैन यू एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। तो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आपका कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी गया, पर अगर कंटेंट आपका बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप इंट्रोडक्शन तो इतना अच्छा दे रहे हैं पर कंटेंट नॉलेज पुअर है, आपको अपने सब्जेक्ट से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा। तो राइट, तो अपने जो भी, और डेमो के लिए ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए जैसे अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दो मैथ्स के, दो इंग्लिश के, दो हिंदी के एंड दो ईवीएस के टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए। इंग्लिश में जब प्रिपेयर करेंगे एक स्टोरी भी प्रिपेयर करिए, मतलब एक स्टोरी जो भी होगी लिटरेचर की वो करिए, और एक पोम प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि पोम के अंदर क्या होंगे, काफ़ी सारे एक्शंस होंगे, आपको बच्चों को कैसे कराना है। क्योंकि प्राइमरी तक तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, एक एक्टिविटी प्लान करके जाइए जो आप वहाँ पे दिखा सकें। मे बी आपको क्लास में डेमो देना पड़े। एंड सिमिलरली हिंदी के अंदर भी आप एक कहानी अच्छे से करके जाइए जो आप बच्चों को समझा सकें थ्रू एनी एक्टिविटी। एंड कुछ प्रॉफ वगैरह लेके जा सकते हैं आप जिसके थ्रू आप समझाएंगे, लाइक टीचिंग एड लेके जा सकते हैं। एंड एक आप पोम भी, कविता भी ज़रूर करके जाएं क्योंकि उसमें बच्चे इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मैथ्स के भी दो कोई भी टॉपिक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, आप वो टॉपिक लीजिए। एंड ईवीएस के अंदर तो ईवीएस इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास सारे एनवायरनमेंट में ईवीएस ही है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए जिसके अंदर आप कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करा सकें। राइट, एक मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि आप तो रोहिणी में रिजाइड मतलब कर रहे हैं, यू आर रिजाइडिंग इन रोहिणी, तो आप इतना दूर कैसे आएंगे टिल सुब्रतो पार्क और लोधी रोड। तो मैंने बोला कि सर अगर सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है इतनी दूर ट्रैवल करने में। क्योंकि उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद परेशान हो जाते हैं कि इतनी दूर आना पड़ रहा है। तो आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए कि येस, अगर गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़, हमें गवर्नमेंट ग्रेड मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, सारे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हम भी अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं दिखाएंगे। आपको एक पॉजिटिव रिप्लाई करना है। इसके अलावा मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो स्टिल अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है कि हम क्या टॉपिक सिलेक्ट करें या कैसे जाएं, ड्रेस को ट्राई टू गो इन साड़ी, मैं तो साड़ी में ही गई थी। तो अगर आपको सूट, डिसेंट सूट या साड़ी जो भी पहन सकते हैं आप, तो ऑलमोस्ट आपके जो कैंडिडेट्स होंगे, जैसे मेरी जो पोस्ट थी वो 3 पोस्ट थी, तो उस टाइम 10 कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट किए थे इंटरव्यू के लिए। तो आप में भी अगर आपकी 8 पीआरटी की पोस्ट है तो डेफिनेटली 50 कैंडिडेट्स तो आने वाले हैं, तो देयर विल बी अ हार्ड कॉम्पिटिशन फॉर इट। तो एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है। आपके प्रीवियस स्कूल से पूछा जाएगा आपने यहाँ पे जॉब क्यों छोड़ी, यहाँ क्यों छोड़ी। तो डेफिनेटली आपको एकदम ट्रू रीज़न सच सच बताना है, झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। दे आर एन एक्सपीरियंस्ड वन। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।